Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is tax planning part 3. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बात की थी. आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स इटसेल्फ. सो सबसे पहले हम लोग स्लैब सिस्टम को समझने की बात करते हैं. सो इंडियन इनकम टैक्स एम्प्लॉयज अ प्रोग्रेसिव स्लैब सिस्टम विद वेरिंग टैक्स रेट्स बेस्ड ऑन द इनकम. मतलब प्रोग्रेसिव स्लैब सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलेगी वैसे वैसे जो टैक्स का बर्डन है वो भी बढ़ता चलेगा. दिस अप्रोच प्रमोट्स फेयरनेस इन टैक्सेशन एंड चेंजेस ईच बजट. मतलब हर एक बजट के अंदर जो है उनके अंदर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं. सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स. इंडिविजुअल्स जिनकी एज जो है वो 60 साल से कम है. रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से 80 साल के बीच में है. और रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है. तो 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो टैक्स पेयर्स को डिवाइड किया गया है. नाउ फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2020 के बजट के अंदर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू डिवाइडेड फैमिलीज वर गिवन द चॉइस टू पे टैक्सेस एट लोअर रेट्स विदाउट क्लेमिंग द डिडक्शंस. अब अंडर सेक्शन 115 ऑफ BAC दैट इज बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स पेयर्स जो हैं दे कैन ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम और स्टिक टू द ओल्ड वन. वो नई स्कीम, नई रिजीम और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं अंडर सेक्शन 115. सो मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब ये न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया गया तो उस टाइम के ऊपर क्या क्या स्लैब्स हम लोगों को देखने को मिले, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले. सो देखिए, इनकम अप टू ₹2,50,000 यहाँ तक तो टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया. 2,50,000 to 5,00,000 के लिए जो टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रखा गया दैट वाज 10%. ओल्ड टैक्स रिजीम में इट वाज 20%. सिमिलरली 7,50,000 से लेकर के 10 लाख तक जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब रखा गया दैट वाज 15%. और ओल्ड टैक्स रिजीम में इसको जो था वो 20% ही रखा गया था. इसके अलावा 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%. और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में ये कितना था, पहले 30% रखा गया था. इसके बाद 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%. यहाँ पे ये सेम 30% ही कंटिन्यू होगा. और इसके अलावा 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस वॉज द डिफरेंस इन न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम. अब इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए क्या रखे गए, 2.5 लाख तक नील. ठीक है. जिनकी इंडिविजुअल्स की एज जो है वो 60 साल से कम है उनके लिए यहाँ पे बताया गया है 2.5 लाख से 3 लाख तक 5%, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अबव 10 लाख 30% वॉज द इनकम टैक्स स्लैब. सो नेक्स्ट इज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अब 3 लाख तक जो है वो नील हम लोगों को देखने को मिल रहा है. 3 लाख से 6 लाख तक 5% जो है वो यहाँ पे जो है वो रेट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स रिबेट यहाँ पे जो है वो अंडर सेक्शन 87A अवेल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज 6 लाख से लेकर के 9 लाख तक, सो इट वाज 10%. और टैक्स रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A अप टू ₹7 लाख कैन बी क्लेम्ड. नेक्स्ट इज 9 लाख टू 12 लाख, तो यहाँ पे 15%. 12 लाख से 15 लाख तक 20%. 15 लाख से ऊपर जो था वो 30% हम लोगों को देखने को मिलता है. सो इस तरह से ये कुछ टैक्स स्लैब्स के बारे में हम लोगों ने देखा न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जब ये लॉन्च किए गया था. सो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स के बारे में. सो अब देखिए, 2.5 लाख तक अगर कोई भी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी एज जो है वो 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक जो है वो एग्जम्पशन क्लेम की जा सकती है. सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है 3 लाख तक जो है वो इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं. और इसी तरह से जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो वो 5 लाख तक जो है वो इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं. अब रिबेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं. सो इंडिविजुअल्स विद अ नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख विल बी एलिजिबल फॉर अ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A. दिस रिबेट अप्लाइज इन बोथ न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम्स रिजल्टिंग इन a nil tax liability for such individuals. For financial year 2023-24 the limit under the new tax regime has been increased to ₹7 lakh. अब अभी देखिए जो रिसेंटली अभी बजट आया हुआ है उस बजट के डेटा को आप लोगों ने यहाँ पे इनकलकेट कर लेना है, क्योंकि हम लोग जब तक आप लोगों के पास एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट बजट की बात नहीं करेगा तब तक आप लोग इसी डेटा को यूज़ करेंगे.
नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो एन एडिशनल 4% सेस अप्लाइज टू द कैलकुलेटेड टैक्स अमाउंट. जो भी टैक्स अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर 4% जो है वो एडिशनल सेस लगता है फॉर प्रमोटिंग स्पेशल सेक्टर सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन इटसेल्फ. इसके बाद सरचार्ज के बारे में हम लोग देख लेते हैं. सो सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड द सरचार्ज इटसेल्फ. सो सरचार्ज के केस में 10% of the income tax for total income exceeding 50 lakh up to rupees 1 crore. 15% will be the surcharge of the income tax for total income exceeding 1 crore. 25% of the income tax for total income exceeding 2 करोड़. इसी तरह से अगर इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में जो है वो 37% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी टेकन एज अ सरचार्ज इटसेल्फ. सो ये हम लोगों ने सरचार्ज, रिबेट और इनकम टैक्स एग्जम्पशन के बारे में बात की. अब देखिए लिस्ट ऑफ फ्यू कॉमन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस विच वर नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम. जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम जो कि यूनियन बजट 2020 के अंदर लॉन्च की गई उसके अंदर कौन कौन सी एग्जम्पशंस जो डिडक्शंस जो थी वो अलाउड नहीं थी. सो लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डेली एक्सपेंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिलोकेशन अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंसेज. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ ATC, ATD, ATB एंड सो ऑन एक्सेप्ट सेक्शन 80CCD clause 2 itself. So these exemption and deductions were not allowed under new tax regime. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड थी. अभी हम लोगों ने बात की कौन कौन सी अलाउड नहीं थी. अब हम लोग देख रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउ की गई हैं. सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, कन्वीनियंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD2. यही हम लोगों ने देखा था वहाँ पे भी जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने नॉट अलाउड के अंदर डिस्कस किया था. नेक्स्ट वन इज डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80JJAA. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज एनी अलाउंस फॉर ट्रेवलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और ऑन ट्रांसफर. सो दीज आर द डिडक्शंस जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंडर जो है वो क्लेम की जा सकती हैं. Now try to answer out this question guys. Surcharge is calculated on taxable income, tax liability, gross total income या फिर none of the above. So what should be the right answer? Try to answer out in your comment box. Next is using which of the following can a tax deductee claim credit for the amount of TDS deducted. Last session में मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था तो right answer for this question will be option B itself, that is form 26AS. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.